मैं एक लड़की के कारण बहुत बड़ी लड़ाई में फंस गया। पर कैसे? तो ये बात है तब की जब मैं क्लास 6 में था। तो उस टाइम हम लोग के क्लास में एक मॉनिटर हुआ करती थी जिसे हम लोग इस वीडियो के लिए बुलाएंगे पंखुड़ी। हाँ, उसके पंख नहीं थे पर वो बहुत उड़ती थी। मानो ऐसा लगता था जैसे कि वो पूरा स्कूल ही उसका हो। और इसके इस एटीट्यूड के कारण क्लास का एक भी बच्चा उसे पसंद नहीं करता था। इतना समझ लो कि अगर टीचर ने हमें ऑफर दिया कि तुम लोग अपने सारे गेम्स पीरियड छोड़ दो और मैं उसके बदले पंखुड़ी को क्लास से हटा दूंगी, तो सब लोग उसके लिए भी तैयार हो जाते। पर कहीं ना कहीं पंखुड़ी को ये बात पता थी कि क्लास में कोई उसे पसंद नहीं करता है। सो इसलिए वो हमेशा अपने छोटे से दिमाग से पता नहीं कैसे 200 IQ लगा के बच्चों में लड़ाई लगवा देती थी और फिर उसके कारण सबका टेंशन उसे हट के लड़ाई पे चला जाता था एंड वो बच जाती थी। सो मुझे अच्छे से याद है वो टाइम जब हमारे क्लास में न्यू मॉनिटर चूज करने के लिए इलेक्शन होने वाले थे एंड ऑब्वियसली मॉनिटर चूज होने वाला है तो उसमें पंखुड़ी तो पार्टिसिपेट करेगी ही करेगी। पर उसको दोबारा मॉनिटर बनने से रोकने के लिए हमारे क्लास के 2-3 और बच्चों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया। बट पंखुड़ी बिंग पंखुड़ी उसने कुछ तिगड़म लगा के उन सबको इलेक्शन से बाहर करवा दिया। पर उस टाइम ये सारी पंखुड़ी की हरकतें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। सो मैंने सोचा कि अब बहुत हुआ, अब मैं खड़ा हूँगा इलेक्शन में और हराऊंगा इस पंखुड़ी को। बट मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि मेरे साथ आगे जाके क्या क्या होने वाला है। ये हर्ष का बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है आजकल। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इलेक्शन में खड़ा होने की? अब तो उसे बताना ही होगा कि मैं कौन हूँ। देखो तो उस टाइम मेरे क्लास में एक लड़का हुआ करता था जिसे हम लोग इस वीडियो में बुलाएंगे आदि। सो मेरे और आदि में कभी भी सही नहीं बनी, पता नहीं क्यों, पर हम दोनों एक दूसरे को हेट करते थे। इसलिए हम लोग आसपास कभी नहीं बैठते थे और एक दूसरे को हमेशा अवॉइड ही करते थे, क्योंकि अगर गलती से हम लोग के बीच में कुछ बात हो गई तो वो बात कैसे लड़ाई में बदल जाती थी ये हम लोग को खुद पता नहीं चलता था। बट प्रॉब्लम ये नहीं थी, असली प्रॉब्लम ये थी कि इसके बारे में पंखुड़ी को पता था और अब वो मुझे इलेक्शन से बाहर निकलवाने के लिए आदि को मेरे खिलाफ भड़काने वाली थी एंड मुझे उस टाइम इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। और जैसे मैंने कहा पंखुड़ी आदि के पास जाती है। और आदि कैसा है? मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ, मुझसे क्या काम है? वैसे काम तो ऐसा कुछ नहीं था, पर यार हर्ष ने जो तेरे को कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या कहा उस हर्ष ने? यार देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, मत सुनो। नहीं तो मुझे अब बताओ, मैं उस हर्ष को उसकी औकात दिखा दूंगा। छोड़ो छोड़ो, मत जानो तुम। अबे हटो तुम यहाँ से। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब आएगा असली मजा। ओए हर्ष, तू ज्यादा तेज नहीं बन रहा आजकल। क्या हुआ बे? और इतना चिल्ला के क्या बोल रहा है? गला खराब हो गया है क्या? अबे गला तो मेरा नहीं, अब तेरा खराब होगा। देखो उस टाइम पे पता नहीं कैसे, पर पंखुड़ी के इतने भड़काने से आदि को इतना गुस्सा आया कि उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया एंड यस, ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही उसने मेरा कॉलर पकड़ा मैंने उसे खींच के एक थप्पड़ लगाया एंड मेरे थप्पड़ मारते ही हम दोनों के बीच में मारामारी शुरू हो गई। और उस टाइम जब हमारे बीच में लड़ाई चल रही थी तो वो पंखुड़ी जाके क्लास टीचर को लेके आ जाती है। अरे रुको, ये क्या चल रहा है मेरे क्लास में? तुम दोनों रुक जाओ, तुम दोनों ज्यादा तेज नहीं बन रहे। मैं तुम लोग को लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर अगले बार से कुछ हुआ ऐसा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सो हमारे क्लास टीचर ने तो उस टाइम हमारी मारपीट तो रुकवा दी थी, पर इससे मेरे और आदि के बीच में लड़ाई नहीं रुकी। तो मुझे जितना याद है, छुट्टी से थोड़ी देर पहले आदि मेरे पास आता है एंड मुझे धमकाता है, तू मुझे बाहर मिल, मैं तेरे को बताता हूँ कौन हूँ मैं। एंड मैं उसे बोलता हूँ हाँ हाँ जो भी है तू मिल बाहर। पर पता नहीं कैसे छुट्टी के वक्त बारिश होने लगती है और हम दोनों को भाग के घर जाना पड़ता है। और जब अगले दिन हम लोग स्कूल आते हैं एंड हम लोग दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे, तब मैम आती है क्लास में और पूरे क्लास के सामने बोलती है, कल जो तुम लोगों ने क्लास में कांड किया है प्रिंसिपल मैम ने सीसीटीवी कैमरा में सब देख लिया है एंड वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है और उन्होंने हमारे पूरे क्लास को लास्ट वार्निंग दी है कि अगर ये रिपीट हुआ तो वो पूरे के पूरे क्लास को ही सस्पेंड कर देगी। अब
तुम लोग को लग रहा होगा कि मैम फेंक रही है एंड कोई कैसे ही पूरे क्लास को सस्पेंड कर सकता है। सो गाइस सैडली ये हमारे साथ एक बार ऑलरेडी हो चुका है। वो वीडियो अभी भी मेरे चैनल पे है, तुम लोग चाहे तो उसे देख सकते हो। तो जैसे ही मैम अनाउंस करके क्लास से बाहर जाती है, मैं आदि से अलग जाके बैठ जाता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मेरे कारण पूरा क्लास सस्पेंड हो। बट देखो गाइस, प्रिंसिपल की इस धमकी से तो आदि का भला हो गया, बट कोई इस अनाउंसमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पंखुड़ी की। उसने जो 200 IQ लगा के प्लान बनाया था वो गया पानी में और मॉनिटर इलेक्शन से मैं बाहर ही नहीं हुआ। पर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी क्योंकि थोड़े ही देर के बाद पता नहीं कैसे पर पंखुड़ी ने आदि को दोबारा भड़का दिया एंड वो आदि फिर से मेरे पास आ गया एंड इस बार वो बहुत उल्टा सीधा बोलने लगा। पर मुझे पता था कि इफ मैं उस पॉइंट पे हल्का सा भी रिएक्ट करता तो बात बहुत आगे बढ़ जाती, इसलिए आदि ने जो बोला मैंने जैसे तैसे सुन लिया। उस टाइम पे मुझे ये तो पता चल गया था कि ये पंखुड़ी ऐसे तो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली है, इसलिए मैंने सोचा एक काउंटर प्लान बनाने का। फिर मैंने बहुत सोचा, पढ़ते हुए सोचा, खेलते हुए सोचा और उसके छोटे दिमाग के बारे में सोचते हुए सोचा, और इतना सोचने के कारण मैंने जो सोचा था वो भी मैं भूल गया। हाँ, इतने अनफनी जोक्स कैसे मार लेता हूँ मैं। उसके बाद मैंने सोचा सबसे बेस्ट होगा क्लास में मॉनिटर बनने के लिए कैंपेन स्टार्ट करने का। देखो ये काम मेरे लिए इतना हार्ड नहीं था क्योंकि क्लास के ज्यादातर बच्चे पंखुड़ी को पसंद नहीं करते थे, बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। पता नहीं कैसे पर क्लास में मैंने जिस बच्चे को बोला मुझे वोट करने के लिए, उन सब ने मुझे मना कर दिया और उनसे पूछने के बाद मुझे पता चलता है कि भाई पंखुड़ी के खिलाफ वोटिंग नहीं नहीं नहीं, मैं पागल थोड़ी हूँ। अगर वो हार गई तो वो मेरा जीना मुश्किल कर देगी। अरे कैसे जीना मुश्किल कर देगी, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। और if ज्यादा परेशान करेगी तो टीचर को कंप्लेंट कर देना। भाई तुझे नहीं पता होगा पर मैं तुझे बता देता हूँ, सुन, तू ये इलेक्शन कभी नहीं जीत सकता क्योंकि पंखुड़ी को इस क्लास के ज्यादातर लोगों के बहुत खराब सीक्रेट्स पता है और अगर वो सीक्रेट्स बाहर आए तो बहुत गंदा विवाद हो जाएगा। हैं? ऐसा क्या है उसके पास, मैं नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो वो मेरा सीक्रेट भी लीक कर देगी। सो यस, ये छोटी तो नहीं बट थोड़ी खतरनाक प्रॉब्लम है। ऐसे तो मेरे लिए जीतना इम्पॉसिबल है शायद। फिर धीरे धीरे करके इलेक्शन का डेट बहुत ही नजदीक आने लगा और मुझे मेरे जीतने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं लग रहे थे। और ऐसे ही देखते देखते इट वॉज द इलेक्शन डे। मुझे उस दिन तो स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी मैं इलेक्शन हारने वाला था। पर जैसे तैसे मैं मन बना के स्कूल गया और फिर क्लास टीचर के पीरियड में इलेक्शन स्टार्ट होता है एंड धीरे धीरे सब वोट करना स्टार्ट करते हैं। मुझे मेरे आंखों के सामने अपनी हार दिख रही थी, इसलिए मैं मैम से टॉयलेट का पूछ के बाहर निकल गया। फिर जब मैं थोड़े देर बाद क्लास में जाता हूँ तो मेरे अंदर घुसते ही सब लोग ताली बजाने लगते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब मेरा मजाक बना रहे हैं, पर तभी मैम मेरे पास आती है एंड मुझे मॉनिटर वाला बैच पहना देती है। सो गाइस, अभी तुम लोग पूरा कंफ्यूज हो गए होगे कि तुम तो इलेक्शन हारने वाले थे पर जीते कैसे। वैसे अगर तुम लोग ने नोटिस किया तो मैंने ये बोला था मेरे लिए इलेक्शन जीतना इम्पॉसिबल है। शायद तुम्हें क्या लगा तुम्हारा भाई इतनी इजीली हार मान जाएगा? नहीं नहीं नहीं। तो देखो, जैसे ही मुझे अपनी होप्स जाती हुई दिख रही थी तो तभी मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया कि क्यों ना मैं मैम के पास जाऊं और उन्हें कहूं, मैम क्या आप ये पूरा इलेक्शन सीक्रेटली करवा सकती हो जिसे किसी का नाम ही नहीं पता चले कि किसने वोट किया है एंड किसने नहीं? करवा तो सकती हूँ मगर क्यों? वो मैम, हम लोग सब एक क्लास की तो बच्चे हैं, अगर सबके वोट्स रिवील हो जाएंगे तो सबको एक दूसरे से बात करने में शर्म आएगी क्योंकि एट लास्ट सब लोग दोस्त ही हैं एंड दोस्त में चूज करना अच्छा थोड़ी होता है। हाँ सही कह रहे हो तुम। ओके, मैं इलेक्शन सीक्रेटली ही करवाती हूँ। और इसी तरह गाइस, मैंने पंखुड़ी को बिना पता चले पूरा इलेक्शन का गेम ही पलट दिया और उसे ये बात ना पता चले इसलिए मैंने ये पूरी एक्टिंग की और एट लास्ट मैं इलेक्शंस जीत गया। बट यू ऑल नो, पंखुड़ी बहुत ज्यादा चालाक है, वो ऐसे तो चुप नहीं बैठने वाली और दोबारा मॉनिटर बनने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। पार्ट 2 के लिए करवाओ इस वीडियो पे 5000 लाइक्स।